न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी में बदमाशों का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब तो इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि न्यायिक परिसर के सामने भी वारदात करने से नहीं चूकते। इसी के चलते केस की गवाही पर आए एक युवक पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, लेकिन गनीमत यह रही कि रिवॉल्वर से गोली नहीं चली और युवक बाल बाल बच गया। जिसके बाद बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मौका लगते ही वहां मौजूद लोगों ने दो युवकों को दबोच लिया, जिनमें से एक बदमाश भागने में सफल हो गया। घटना रेवाड़ी जिला न्यायिक परिसर के ठीक सामने की है, जहां 4 माह पूर्व जिला के गांव गोकलगढ़ में एक युवक पर जानलेवा हमले को लेकर अदालत में विचाराधीन केस की गवाही के लिए परिवार के लोग आए थे। जैसे ही ये लोग अदालत के गेट के पास पहुंचे तो बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने गांव गोकलगढ़ के रहने वाले परवीन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोली नहीं चली, जिसके कारण युवक बाल बाल बच गया। परिजनों की माने तो गत 28 जून को गांव के ही रहने वाले राहुल नामक युवक ने राजस्थान निवासी नीरज व एक अन्य के साथ मिलकर उनके भतीजे पर जानलेवा हमला किया था। इसी को लेकर अदालत में केस विचाराधीन है और इसी को लेकर आरोपी बदमाश उन पर फैसले के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके चलते आज फिर यह जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। वहीं इस घटना के बाद से अदालत के अधिवक्ताओं में भी खौफ का माहौल बना हुआ है। उन्होंने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस की माने तो आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ओ गोली मार रहे अरे देख ले, देख ये प्रशासन है, देख ये प्रशासन है, देख लो। हाँ देख ये पुलिस है, ये रेवाड़ी की पुलिस है, देख लो, ये देख लो। बैठे देख रहे हैं। वो अटैक कर रहे हैं समझा लेके। फोन गया मेरा, फोन तो ना गिरो तो तेरे यहाँ। हम आज गवाही देने आए थे। मेरे बेटे धर्मेश के साथ 27/7/2018 को झगड़ा हुआ था, जानलेवा हमला, जिसमें ये राहुल, नीरज और 2 अन्य हैं। और आज हमारी गवाही थी जुनाइल कोर्ट में और हम गवाही देने आए थे। गवाही में एक दीपक सनो हंसराज और विनोद सनो हीरालाल और महेश सनो मेहताब सिंह और परवीन सनो प्रताप सिंह मौके पे मौजूद थे। और ये 3 लोग आए, तीनों के पास रिवॉल्वर थी और इनने हमारे ऊपर फायर किया, जिसमें हम बाल बाल बच गए। हम इनके खिलाफ आज गवाही थी हमारी जुनाइल। कई बार धमकी दे चुके हमें गवाही ना जान से मारने की। हाँ चली ना इनसे जी गोली। कि कौन चलाने वाला था जी? एक तो बोर जी का लड़का था। अच्छा, एक और था ये जिसके साथ 2 जने थे। किस चीज पर आए थे ये? मोटरसाइकिल। ऐसा है जी, हम 3 वकील साथी थे और हम बावड़ कोर्ट में जाने के लिए जैसे ही मेन गेट से बाहर निकले गाड़ी लेके, तो वहाँ देखा कि 2-3 बाइकें हमारी गाड़ी के आगे खड़ी हो गई और उनमें आपस में गैंगवार टाइप झगड़ा शुरू हो गया। और
उसके बाद 2-3 बाइकें और आ गई, तो करीब करीब 8-10 लोग थे। उनने कुछ ही देर बाद सब ने अपने पास से जो भी हथियार वगैरह थे, पिस्टल वगैरह थी, वो निकाल लिए। उनमें से उनकी हाथापाई में एक का जो रिवॉल्वर है वो नीचे गिर गया, तो हमारे जो बाबूजी हैं, एक संजय भालिया जी एडवोकेट, उन्होंने वो उठाया। उसके उठाने के बाद थोड़ी हमारी भी हिम्मत बंधी। उसके बाद हम दोनों तीनों वकील साथियों ने वहाँ पे जो कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हुई थी वो उठा कर उनकी तरफ फेंकनी शुरू कर दी। उसके बाद वो थोड़ा तितर बितर हो गए। उसके बाद एक होमगार्ड भी खड़े थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं आओ आप इनको पकड़ो, लेकिन वो वहाँ से दूर भाग गए। बोला जी मैं नहीं पकड़ूंगा। बचाव के उसके बाद हमने जब एक भाई साहब और थे, शायद वो पता लगा है बाद में कि वो भी पुलिस में ही थे, लेकिन वो सिविल ड्रेस में थे। एक को उन्होंने पकड़ा जिसके हाथ में पिस्टल थी, एक को मैंने पकड़ा। उसके बाद फिर लोग बाग और इकट्ठे हो गए, सबने फिर उनके हाथों से पिस्टल खोसने के बाद थोड़ी देर बाद, या 8-10 मिनट के बाद करीब, मेन गेट पे होने के बाद भी 8 से 10 मिनट लगे पुलिस को पहुंचने में। तो कोर्ट परिसर में एक खौफ का माहौल है कि कोर्ट परिसर डीजे की कोर्ट के पास होते हुए भी एसपी साहब के नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। 3-3, 4-4 पिस्टल लोग लहराते हैं खुलेआम, और उसके बाद कोई कार्रवाई, कोई पुलिस का कोई खौफ नहीं है। तो समझ सकते हो कि सरकार और प्रशासन का भय बिल्कुल नहीं है लोगों आपराधिक तत्वों में। तो आज हमारी पुलिस वहीं पर कोर्ट के अंदर थी, और तो ये सूचना मिली थी कि दो पक्षों का जिनकी आपस में पहले मुकदमेबाजी है, और उस मुकदमेबाजी के अंदर जो आरोपी पक्ष थे उनके द्वारा फायर किया गया, परंतु अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं सके, और जिसके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हर का मामला है, और जो हमारी जहां तक की कोर्ट की सुरक्षा का वैसे पूर्ण रूप से उसको सुरक्षा दी जा रही है। तो कौन इस बारे में सारा इन्वेस्टिगेशन करके आपको बता, कितने लोगों, सारी विषय की जांच का विषय उसके बाद